एक स्टूडेंट 12 से 13 घंटे पढ़ाई करता है, सारे त्योहार, शादियां, पार्टी, यहाँ तक कि नींद भी सेक्रीफाइस कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक एग्जाम उसकी फैमिली का फ्यूचर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन क्या हो जब एग्जाम ही खुद क्वेश्चनेबल हो जाए। झारखंड में जो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक कहानी है उन हजारों सपनों की, उन बच्चों की जो अपने परिवार का फ्यूचर बदलना चाहते हैं, जो गरीबी और नामंजूरी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे बने हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। खनिजों से भरपूर ये राज्य देश को कोयला, लोहा और दूसरे प्राकृतिक संसाधन देता है। लेकिन इसी राज्य का एक दूसरा चेहरा भी है, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की कमी और उन नौकरियों के लिए सालों तक तैयारी करने वाले लाखों युवा। हर साल हजारों छात्र अपने घर से निकलते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा, कोई दुकानदार का बेटा। किसी के पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं है, फिर भी वो दिन रात पढ़ता है, क्योंकि उसके लिए सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उसके परिवार की जिंदगी बदलने का एक मौका होती है। लेकिन फिर एक परीक्षा आती है, कभी परीक्षा टल जाती है, कभी रिजल्ट रुक जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जब ये चीजें बार बार होती है तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या झारखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा किया जा सकता है? यही सवाल जुलाई 2026 में झारखंड की सड़कों पर दिखाई देने लगा। 29 जुलाई 2026 को रांची में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। अलग अलग जिलों से आए छात्र बैनर के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इकट्ठा हुए और वहां से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला। किसी के हाथ में लिखा था 14 जेपीएससी पीटी एग्जाम कैंसिल करो, तो किसी के हाथ में लिखा था हेमंत सोरेन रिजाइन करो। लेकिन अगर हम इस कहानी को सिर्फ 29 जुलाई से शुरू करेंगे तो हम इस आंदोलन की असली वजह को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि 29 जुलाई सिर्फ वो दिन था जब कई सालों से छात्रों के अंदर जमा गुस्सा एक बड़े प्रोटेस्ट के रूप में सामने आया। लेकिन असल कहानी इससे काफी पहले शुरू हो चुकी थी। झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी। अगर किसी सामान्य छात्र को झारखंड सरकार की नौकरी चाहिए तो उसे इन संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब इन भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो उसका असर सिर्फ परीक्षा देने वाले छात्र पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके साथ उसके परिवार के कई साल जुड़ जाते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला छात्र सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वो अपनी उम्र भी लगाता है। मान लीजिए कोई छात्र 22 साल की उम्र में तैयारी शुरू करता है तो वो 2 साल पढ़ता है, फिर परीक्षा की तारीख आती है, फिर किसी वजह से परीक्षा रुक जाती है, फिर नई तारीख का इंतजार, फिर दोबारा परीक्षा होती है और फिर रिजल्ट का इंतजार। और अगर पूरी प्रोसेस में फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई तो स्टूडेंट का पूरा एक साल चला जाता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट एग्जाम पास करेगा या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि क्या पूरी एग्जाम प्रोसेस समय पर पूरी होगी भी या नहीं। और यही देरी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मेंटल और इकोनॉमिक प्रेशर बनती है। इस पूरे गुस्से को समझने के लिए 2024 की तरफ लौटना बहुत जरूरी है। 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तीसरी शिफ्ट का जनरल नॉलेज का पेपर लीक हो गया और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये घटना स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एग्जाम रद्द होने की कहानी नहीं थी, क्योंकि एक छात्र के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में कभी महीनों और कई बार सालों का समय भी लगता है। इसलिए जब एग्जाम कैंसिल होती है तो स्टूडेंट्स का सिर्फ एक दिन नहीं जाता, बल्कि उसकी प्रिपरेशन साइकिल पूरी तरह पीछे चली जाती है। सितंबर 2024 में जब एग्जाम दोबारा हुई तब भी छात्रों ने पेपर लीक और परीक्षा संचालन को लेकर सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया पर कैंसल जेएसएससी सीजीएल जैसे कैंपेन चले और कैंडिडेट्स ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। यहीं से एक सवाल लगातार मजबूत होता गया, अगर एक परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो जांच शुरू हो सकती है, लेकिन अगर बार बार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे तो समस्या आखिर कहाँ है। यानी सवाल 2026 के आंदोलन की जमीन तैयार कर रहा था। 2026 में विवादों का केंद्र 14 जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बन गया। मामला इतना बड़ा हुआ कि जांच सीआईडी तक पहुंच गई। जांच, छापेमारी, गिरफ्तारी और जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के इस्तीफे ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया। इसके बाद छात्रों के बीच यही सवाल और मजबूत हुआ कि अगर परीक्षा कराने वाली संस्था की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है तो निष्पक्ष जांच कौन करेगा। और फिर आया जुलाई 2026। 23 जुलाई 2026 को जेपीएससी ने कई भर्ती परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया। इनमें झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन भी शामिल थी। कई प्रमुख परीक्षाओं को अनअवॉइडेबल रीजन बताते हुए आगे के लिए टाल दिया गया और उस समय नई तारीख भी तय नहीं हुई थी। अब जरा एक स्टूडेंट की जगह अपने आप को रखकर देखिए। आपने महीनों तैयारी की, अपनी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बनाया, किताबें पढ़ी, मॉक टेस्ट दिए और दूसरी कई चीजें छोड़ दी, और परीक्षा से ठीक पहले आपको पता चला कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है। यहीं से आंदोलन की आग और तेज हुई। 29 जुलाई को हजारों छात्र रांची पहुंचे,
लेकिन इस बार उनका मुद्दा सिर्फ जेपीएससी की एक परीक्षा नहीं थी। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी दोनों की भर्ती प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रहे थे। छात्रों का कहना था कि भर्ती का पूरा प्रोसेस साफ और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गड़बड़ियों की सही तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसलिए आंदोलन की मांगों में सिर्फ परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं थी, बल्कि सीबीआई जांच, एजुकेशन रिफॉर्म और भर्ती व्यवस्था में बदलाव की मांग भी दिखाई दी। अगर इस पूरे प्रोटेस्ट को सिर्फ एक कारण में समेटना हो तो वो है भर्ती प्रक्रिया पर छात्रों का टूटा हुआ भरोसा। पेपर लीक एक समस्या है, परीक्षा रद्द होना एक समस्या है, रिजल्ट में देरी एक समस्या है, परीक्षा पोस्टपोन होना एक समस्या है, लेकिन इन सबके ऊपर एक बड़ी समस्या है, अब स्टूडेंट्स को भरोसा ही नहीं रह गया कि उनकी मेहनत का फैसला एक निष्पक्ष और पारदर्शी सिस्टम करेगा। और यही इस आंदोलन की असली जड़ है।